नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो चलिए आपके लिए यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज 14 का आंसर शीट हम लेकर के आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने यहाँ पर 13 टेस्ट सीरीज हो चुका है। यदि नहीं देखे हैं तो आप सभी कोई यहाँ पर जरूर टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा, क्योंकि यह 1000 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अब तक सभी राज्यों के आकलन परीक्षा में पूछे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें आप 99 रुपीज में अवश्य जुड़ जाएंगे। जो भी शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार जुड़ करके जरूर टेस्ट लगा लेंगे, इससे आपका भाग्य यहाँ से जरूर बदलेगा। तो आप अभी कभी मोबाइल नंबर देख रहे हैं, यहाँ से जुड़ जाइएगा। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हमारे यहाँ से जुड़े हैं उनको यहाँ पर लिपि पर आधारित सारे नोट्स दे दिए गए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए पंजाबी का तो होता है, देखिए यहाँ पर गुरुमुखी हो जाता है और उर्दू का देखिए हो जाता है फारसी, होता है ना। लेकिन मराठी जो लिपि है, मराठी है, वो उसकी लिपि देवनागरी ही है। तो यहाँ पर पूछा है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी गुरुमुखी में है, उर्दू फारसी में है और मराठी जो है हिंदी में है, देवनागरी में। ठीक है, तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये में हिंदी का नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। तो जिस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पुस्तक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो देखिए पुस्तक जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये कॉमन है। किसी भी पुस्तक का नाम लेते हैं तो उसमें कॉमन हो जाता है, इसलिए जो कॉमन पर्पज से होता है उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो पुस्तक जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और संज्ञा से आपको इस तरह का नोट्स यहाँ पर आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है, जो कि अब तक जितने परीक्षा में संज्ञा से आए हैं सारे संज्ञा को एक जगह हमने कलेक्ट करके आपको बना दिया है। आप अवश्य उस नोट्स को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ग्रामर में आपको बता रहे हैं 18 में 18 आने से कोई रोक भी नहीं सकता है आपको। ठीक है, जरूर अभी तक यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, जब भी आपको मिले जरूर खरीदिए। अगला है रात और दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर समास का भी आपको नोट्स बहुत ही विस्तृत बना के दे दिया गया है, इसका वीडियो भी उपलब्ध है। आप सभी नोट्स और वीडियो एक बार परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रात और दिन। रात और दिन मतलब क्या हो गया? एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और एक दूसरे का अपोजिट होगा तो हमेशा क्या होगा? लड़ाई होगा, द्वंद्व होगा। तो इसी को देखिए, एक दूसरे का अपोजिट हो और बीच में योजक चिन्ह, ये चिन्ह लगा हुआ हो, तो सभी द्वंद्व समास में जाएगा। ठीक है, तो रात और दिन यह कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण, पर्यावरण अध्ययन का देखिए ये प्रश्न आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? धुआं एवं कुहासा के कारण, वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण, जलती लकड़ी से निकलता धुआं या इनमें से सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से
सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण इनमें से सभी हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अब बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए स्थल पर ही पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है। यहाँ विश्व उष्णन जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, कौन इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग विश्व उष्णन कहते हैं उसका कारण होता है वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो वहां का तापमान भी अचानक बढ़ जाता है, और इसी तापमान को बढ़ना जो है विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये CO2 बताइए कैसे बढ़ेगा, तो CO2 बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा, वायु प्रदूषण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है, तो जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा, यानी वायु प्रदूषण जो है इसका मुख्य कारण माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है। जल का रासायनिक सूत्र होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, H2O2, O3 या HO2, क्या होगा। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका देखिए होता है H2O। क्या होता है, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अब मैथ के अंतर्गत आ जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की बात करें हम, तो एक को कह रहा है कितना, एक त्रिभुज की भुजाओं के माप मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, और एक 5 सेंटीमीटर है, और एक 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं देखिए विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अगला है 10.1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4.5/2 मीटर रस्सी काट लिया गया है, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल क्या होगा, कुल रस्सी की लंबाई जो है आपका 10.1/2 मीटर है, और उसमें से काट लिया गया है कितना, 4.5/5 मीटर, 8 मीटर। तो कितना बचा आपको बताना है। तो चलिए इसको हल कर लेंगे हम लोग। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा ना, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 8 32 और 5 37/8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, तो ये भिन्न का घटाव हो गया। भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 2 चौके 8 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा किस चौक 84, और 84 में से 8 है कम 8, 37 घटाइएगा, 84 में से 37 घटाइएगा। ठीक है, 84 में से 37 घटाइएगा, आपको कितना बच जाएगा, तो 47/8 बच जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा तो बट्टा में 8 होगा, 8 बचे कितना हो जाएगा 40, और 7 47, यानी 5.7/8 मीटर जो है बचेगा आपका। 5.7/8 मीटर किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अपने से भी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जब भी देखिए आप टेस्ट सीरीज का आंसर देते हैं कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए और आप जल्दी जल्दी बना सके। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, 1.44 भागे 0.12 का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यदि आपको दशमलव का भाग आता है तो बहुत जल्द आप कर सकते हैं। देखिए 1.44 भागे कितना है, 0.12, यही ना। देखिए इसमें भी 0.2 अंक के बाद तो नीचे क्या बैठेगा 100, और इसमें भी 0.2 अंक के बाद तो ऊपर भी क्या बैठेगा 100। जब नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर से हटाते हैं नीचे, 100 कट गया ना, बचा क्या आपके पास, तो 144/12 बच गया आपके पास। कितना बच गया, देखिए आपके पास अब बच गया 144/12। 144 में 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12, और यहाँ 2 4 तो 12 दूनी 24, यानी 12 कितना हो गया 12। तो राइट आंसर इसका कितना आ रहा है, तो राइट आंसर 12 आ रहा है। 12 किस में है आपका, तो 12 यहाँ ए नंबर ऑप्शन में है। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। आप याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ना। भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा, आएगा कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होता है। एक शिक्षक को क्या उचित होता है आपको बताना है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना
या प्रश्न पूछना। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे में रुचि बनी हुई रहेगी और वे जवाब देते रहेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है, यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए क्यों उचित माना जाता है, आपको बतलाना है। ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित माना जाता है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है, दोनों चीज़, क्योंकि खेल जो है सहयोग का चीज़ होता है और शारीरिक संतुलन भी बनाए रखता है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो, स्लो का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, लिखना है आपको। स्लो का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो स्लो मतलब होता है धीमा, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा, तो उसका क्या होना चाहिए, तीव्र। तीव्र तो डाउन होगा, स्लोली होगा, फास्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो स्लो का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से जो स्पेलिंग दिया है वो करेक्ट स्पेलिंग आपको करना है कि कौन इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंशिएंट, अनसेंट, अनसेंट, अनसिएंटी, तो देखिए इसमें सही स्पेलिंग जो है एंशिएंट, ANCIENT है, जिसको हम लोग प्राचीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन। ठीक है, ये प्राचीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, यदि AB बराबर 2, BC बराबर 6, तो CD का मान क्या होगा, आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि AB बराबर 2 है, AB बराबर 2, इसका मतलब है अंग्रेजी जब आप अक्षर लेते हैं तो उसका देखिए सीरियल नंबर याद रखिएगा, ABCDEF होता है ना। तो A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D 4 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर आता है ना। तो इसी के आधार पर देखिए ये प्रश्न बना हुआ है। AB 2 का मतलब है A का मान है 1 और B का मान 2, तो 1 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 2। BC 6, देखिए लिखा हुआ है BC 6, तो ये 6 कैसे होगा, तो B का मान 2 और C का मान 3, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो इसी तरह से BC 6 है, तो इसका मान कितना होगा, तो किसका मान आपसे पूछा है, आपसे पूछा है देखिए CD का मान। ठीक है, तो CD, तो C का मान कितना होगा बताइए, C का मान 3 और D का मान 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। आंसर 12 होगा। 12 किस में है, D में है, तो D ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए अक्षर ARAE से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ अक्षर दिया गया है, जो मिसिंग है उससे एक सही शब्द बनाना है, इसमें कौन सा बनेगा, राई, अरे, एरिया या रिया, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ARAE से सबसे सुटेबल शब्द जो बनेगा वो आपका बनेगा देखिए एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं देखिए क्षेत्रफल। क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल, तो एरिया बनेगा। ठीक है, इस तरह से गहन विचार करते हुए आपको बनाना है। रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ का बेटा है। रमेश का क्या रिश्ता है उससे, चाचा का, मामा का, फूफा का या नाना का। ठीक है, तो रमेश क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, मान लीजिए एक तस्वीर है, इसकी ओर रमेश इशारा कर रहा है, इस तस्वीर की ओर। ये तस्वीर किसका है, तो ये तस्वीर की इशारा करते हुए कि मेरी माँ का ये बेटा है। ठीक है, तो रमेश की माँ ना और माँ का बेटा ना, रमेश की माँ का बेटा, दोनों कौन हो गया, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए ना, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और ये कौन है, तो बेटा का बेटा, तो भाई का बेटा कौन हो गया, भतीजा हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, तो वो कौन लगा, उसका चाचा लगा, तो इसका रिश्ता किससे हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हम लिखते हैं, चलिए क्रम में लिखते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, पहले A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, डॉट 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 जाते हैं, तो लास्ट में देखिए होता है X, Y और Z होता है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो देखिए बाएं से चलने का मतलब इधर से चलते हैं तो बायां हो गया, और इधर से चलते हैं तो ये दायां हो गया। तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर Z और दाएं से दूसरा अक्षर Y, क्या हो जाएगा,
वाई। तो इसका राइट आंसर डी है, वाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यदि इस टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं और 8 से 10 सेकंड के बीच में यदि आप 20 में 20 बना रहे हैं या 18 या 17 बना रहे हैं तो समझिए आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है और आपको उतना लाना है। और जो यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन किए थे उनका टेस्ट सीरीज में जरूर यहाँ पर 18 में 18 और 20 में 20 लगभग आना शुरू हो गया है। तो आप डेली टेस्ट सीरीज का वीडियो शाम आपको जो है यहाँ पर 6 बजे दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िएगा। 99 रुपीज़ में आप भाग लीजिए और बना करके हमारे पास व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ पर डेली भागी विजेता बनिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।